वेलकम इन योर दूर स्टडी। आज 5 मार्च है। आज के दिन की घटनाएं, जॉब, एजुकेशन और करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। आज के दिन की घटनाओं से शुरुआत करते हैं। आज ही के दिन 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। 5 मार्च 1997 को भारत सहित 14 देशों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्यालय है वो मॉरिशस में है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और विश्व व्यापार का लगभग 50% हिस्सा इससे होकर गुजरता है। व्यापारिक आपदाओं जैसे सुनामी, चक्रवात के लिए क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति बनाने का काम किया जाता है इसमें। IORA में 23 सदस्य देश हैं और 11 संवाद साझेदार यानी डायलॉग पार्टनर्स हैं। इस संगठन के प्रमुख सदस्य देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, तंजानिया यानी सारे ये कोस्टल एरिया वाले जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। जॉब एजुकेशन की बात करें तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम 6 मार्च से होंगे। परीक्षा के लिए राजस्थान में करीब 500 सेंटर बनाए गए हैं। RBSE ने लेक्चरर की आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली गई है। आवेदन की लास्ट डेट 21 मार्च है। एज लिमिट 45, सैलरी 54,000 से ज़्यादा। उम्मीदवार के पास आयुर्वेदिक डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय या विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर यानी PG विद क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में शामिल हो। उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य शब्द ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान में RSSB ने पटवारी ड्राइवर कंडक्टर के लिए भर्ती निकाली हुई है। पटवारी के लिए एज लिमिट 40 साल है। ग्रेजुएशन लेवल गेट पास करने वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च है और 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होंगे। ड्राइवर के लिए एज लिमिट 40 साल है। 23 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 22 और 23 नवंबर को कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होंगे। इसके एग्ज़ाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। कंडक्टर के लिए एज लिमिट 40 साल है। आवेदन की लास्ट डेट 25 अप्रैल है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसके एग्ज़ाम के लिए भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा RSSB द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 22 और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए 7 पदों पर संविदा भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर 17 अप्रैल की गई है। अब करंट अफेयर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लवप्रीत सिंह ने कौन सी चैंपियनशिप जीती? उत्तर है नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप। नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप। लवप्रीत सिंह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये लवप्रीत सिंह है। लवप्रीत सिंह पंजाब में संगरूर के रहने वाले हैं। बिजली विभाग में नौकरी के दौरान एक हादसे में उनका एक पैर गंवाना पड़ा, दूसरे में रोड डालनी पड़ी। लगभग 2.5 साल तक बिस्तर पर रहे। इस दौरान उनकी नौकरी भी चली गई और पत्नी ने तलाक ले लिया। हार नहीं मानी और सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा के साथ व्हीलचेयर क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई।
दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने नेत्रहीन उम्मीदवारों की न्यायिक सेवा में यानी जुडिशरी सर्विस में एंट्री को लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और इसका आधार क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया गया जिसमें मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 में नेत्रहीन उम्मीदवारों को आरक्षण न देने को चुनौती दी गई थी। इसके बारे में अतिरिक्त जानेंगे। कोर्ट ने इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन माना और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि दृष्टिहीन उम्मीदवारों पर कोई अतिरिक्त बाध्यता जैसे 70% न्यूनतम अंक या 3 साल का वकालत अनुभव नहीं लगाया जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी चयन प्रक्रियाओं में दिव्यांगों को समान अवसर मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें न्यायिक सेवा से वंचित करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RBWD एक्ट 2016 भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है। यह संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौते के अनुरूप है जिसे भारत ने 2007 में एक्सेप्ट किया था। दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी जिन्हें बढ़ाकर अब 21 श्रेणियां कर दी गई है। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 10,000 से 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ये सारी चीज़ें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत तय की गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, HIV पीड़ित महिलाओं के स्क्रीनिंग के साथ VIA विजुअल इन्फेक्शन विद एसिटिक एसिड तकनीक से इलाज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर है राजस्थान। इस तकनीक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। VIA विजुअल इन्फेक्शन विद एसिटिक एसिड। पहले जानते हैं कि HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। महिलाओं की स्क्रीनिंग की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, झालावाड़ समेत प्रदेश के 36 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटरों पर स्क्रीनिंग सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। अब तक 1300 से ज़्यादा महिलाओं की VIA के जरिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है। सेंटरों पर VIA तकनीक से जांच करके खतरनाक स्थिति तक पहुंचने से पहले ही बचाया जा सकता है। ये VIA तकनीक क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें एसिटिक एसिड यानी सिरके का 3 से 5% घोल गर्भाशय गिरवा यानी सर्विक्स पर लगाया जाता है। असामान्य या कैंसरग्रस्त कोशिकाएं सफेद हो जाती हैं जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है। यह परीक्षण तुरंत परिणाम देता है और लैब टेस्ट या महंगी मशीनों की जरूरत नहीं होती है। सर्विक्स कैंसर के लक्षण क्या हैं और ये कितना घातक है इसे भी समझते हैं। महिलाओं में जब मासिक धर्म होता है उसके बीच या रजोवर्ती के बाद या यौन संबंध के बाद अगर खून आता है तो ये सर्विक्स कैंसर का लक्षण माना जाता है। अब इसमें मासिक धर्म आप समझते हैं और यौन संबंधों से मतलब फिजिकल रिलेशन आप समझ गए। अब रजोवर्ती का मतलब होता है यह एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है
जिसमें महिलाओं के मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। ये तब होता है जब अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बंद कर देते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। असामान्य योनिस्राव यानी बदबूदार, गाढ़ा या रक्त मिश्रित डिस्चार्ज होना। पेल्विक दर्द यानी पेट के निचले हिस्से या कमर में लगातार दर्द रहना। मूत्र संबंधी समस्याएं, बार बार पेशाब आना या पेशाब करते समय दर्द होना। थकान और वजन घटाना, अचानक बिना किसी कारण वजन कम होना और कमजोरी महसूस होना। पैरों में सूजन, उन्नत अवस्था में कैंसर में पैरों की सूजन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सबसे बड़े पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है गुजरात के जामनगर में 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वनतारा के बारे में डिटेल से समझते हैं। रिलायंस द्वारा ये संचालित किया जा रहा वनतारा केंद्र 3000 एकड़ में फैला हुआ है। 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज़्यादा बचाए गए लुप्त प्राय और संकटग्रस्त जानवरों का यह घर है। केंद्र में एक उन्नत वन्यजीव अस्पताल है। इस सेंटर में एक उन्नत वन्यजीव अस्पताल है जिसमें MRI, CT स्कैन, ICU, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और दंत चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। वनतारा न केवल भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है, जो वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। 2 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र का उद्घाटन किया। यह 7 मंजिला का केंद्र शांति शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, समानता और संस्थागत शांति निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यहाँ ध्यान और योग की विशेष व्यवस्थाएं होगी, साथ ही विशेष संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यहाँ शांति और सद्भावना से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के आलंदी, पुणे में सबसे पहले 1 दिसंबर 1996 को विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया था। यह वर्ल्ड फिलोसोफर्स मीट के दौरान अस्तित्व में आया था। इस सम्मेलन में भारत और विदेशों से 700 से अधिक विज्ञान, धर्म और दर्शन से जुड़े लोग शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑस्कर 2025 में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी रही और उसने किस श्रेणी में जीत दर्ज की? उत्तर, ऑस्कर 2025 में सबसे ज़्यादा 5 अवार्ड जीतने वाली फिल्म अनोरा रही। इस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में जीत हासिल की। मिक्की मेडिसन को फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर मिला, जिससे वे इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे पहली जेड एक्ट्रेस बन गई। जेड एक्ट्रेस का मतलब है जनरेशन जेड। वे सभी अभिनेत्रियां जो 1997 के बाद पैदा हुई और अब फिल्मों में सक्रिय है, उन्हें जेन जेड एक्ट्रेस कहा जाता है। मिक्की मेडिसन का जन्म 1999 में हुआ। अनोरा फिल्म सेक्स वर्कर की कहानी पर बनाई गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी, अबू धाबी में 4 महीने के शिशु की हत्या के मामले में भारतीय महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को फांसी की सजा दी गई थी। इसकी जानकारी भारत को 3 मार्च को सामने आई।